मौजूद हैं और वो करेंटली जो शी इज होल्डिंग जैन चेयर इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज और इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है, फिर पीएचडी जैनोलॉजी में की है और फिर डीलिट भी किया है बंगाल के जैन पुरातत्व। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और हालांकि सब्जेक्ट पे आए उससे पहले थोड़ा सा मैं जानना भी चाहूंगा कि आपने बांग्लादेश का भी कुछ कवर किया था क्या, जरा उसका भी बताएंगी तो मुझे तो लेक्चर से अलग है वैसे बात तो। हाँ, और मेरा अभी और एडिटर हैं ये। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ तो उसका इंटरेस्ट है, जानेंगे उसके बारे में भी। और एडिटर हैं ये, एक मंथली मैगजीन निकलती है तिथ्यारा और जैन जर्नल को ये क्वार्टरली है एक दूसरा, उसमें भी है। तो इस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, 3 डॉक्यूमेंट्री हैं, तो आज बहुत ही विदुषी हैं इस हिसाब से। और एक खास बात ये है आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका इस पर है कि क्या गौतम गणधर और गौतम बुद्ध इनको एक माना जा सकता है या नहीं, और माना जाए तो उसके एविडेंस क्या है, उसके पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं, ये सब आज हमको लता जी से सुनने को मिलेगा। तो स्वागत है लता जी, आप अपना लेक्चर शुरू कर सकती हैं। अगर प्रेजेंटेशन है तो साथ में ऑन कर लीजिए, शेयर स्क्रीन कर सकती हैं आप, और अगर लेक्चर देना है तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लेक्चर शुरू करिए, कोई बात नहीं। थैंक यू, प्लीज। थैंक यू। पर समय में तरनी भवसारक वारी करने में राग पराग समीरम वंदे महावीरम। सभी को जय जिनेन्द्र। आज जिस विषय पर मैं वक्तव्य रखने जा रही हूँ अपना, वह बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं थोड़ा लीक से हटकर है। भारतीय इतिहास के अनेक पृष्ठ आज भी अनछुए हैं, विशेषकर जैन इतिहास के। अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं, राजाओं के चरित्रों को या तो उजागर ही नहीं किया गया या फिर उनको परिवर्तित कर हमें भ्रमित किया गया है। प्रागैतिहासिक विवरणों को यदि हम छोड़ भी दें तो ऐतिहासिक विवरणों में संप्रति खारवेल के विषय में पढ़ाया ही नहीं जाता। और यहाँ तक कि विक्रम संवत प्रारंभ करने वाले सम्राट विक्रमादित्य को भी इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया है। लगभग 5000 वर्षों से भारत की आदि संस्कृति को नष्ट करने, परिवर्तित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका स्पष्ट चित्र वर्तमान इतिहास है जो आज विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। ऋषि और मुनि को आज एक ही पर्याय में हम देखते हैं। क्यों? जबकि ऋषि और मुनि दोनों में बहुत अंतर है। भारत मुनियों का देश था, ऋषियों का नहीं। ऋषि वर्ग बाहर से आए थे तथा अजय भारत को सांस्कृतिक रूप से पराजित करने के लिए यज्ञ, हवन, देवी देवताओं का भौतिक मनोकामना पूरी करने के लिए आह्वान, बलि प्रथा, दासी प्रथा तथा तंत्र मंत्र द्वारा लोगों की आस्था को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। हमारी प्राचीन कथाओं, शूरवीरों के चरित्रों में परिवर्तन किया गया। और इस संदर्भ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी लिखा है कि जो कथाएं और महापुरुषों के चरित्र जो आर्यों के आने के बहुत पहले से यहाँ प्रचलित थे, उनको आर्यों ने अपनी भाषा तथा अपने देवताओं में मिक्स कर दिया, और जिसकी झलक हमें पुराणों में देखने को मिलती है। आदि तीर्थंकर ऋषभ देव ने जिस सनातन श्रमण संस्कृति का प्रारंभ किया था, उसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और आज से 26 वर्ष मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कृष्ण द्वारा आई हुई भ्रांतियों को दूर करके
आदि श्रमण सनातन परंपरा को पुनः जीवित कर गौतम स्वामी का तत्व, उन्होंने तत्व दर्शन के साथ जीव भी देकर धर्म का युक्ति संगत। देखो इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है, आप थोड़ा डायरेक्शन या तो फिर चेंज कीजिए, नेट की वजह से हो रहा है। उन्होंने वैदिक ऋषियों द्वारा आडंबर और अलौकिकता के से जकड़े समाज को एक ऐसी प्रभावी जीवन शैली का पथ दिखाया जिस पर चलकर ही मानव जाति का उत्थान संभव है। फलस्वरूप लोग यज्ञ, मंत्र, चमत्कार आदि से उन्मुक्त होकर श्रम और पुरुषार्थ पर पुनः विश्वास करने लगे और उनके प्रभाव के विस्तार से भयभीत होकर पश्चिम से आए ब्राह्मणों और ऋषियों ने एक नई नीति अपनाई जिससे सनातन श्रमण संस्कृति के प्रभाव को खत्म किया जा सके। और इसी कूटनीति के अंतर्गत उन लोगों ने महावीर के समानांतर उन्हीं के प्रमुख शिष्य गणधर गौतम स्वामी का चोला पहनाकर शाक्य मुनि को गौतम बुद्ध सजाकर प्रस्तुत किया। Professor Wilson's observations are as follows: when Mahavira's fame began to be widely diffused, it attracted the notice of the Brahmins of Magad. Several of their most eminent teachers undertook to refute his doctrine. Instead of affecting their purpose, however, they became converts and constituted his Gandharas, head of schools, the disciples of Mahavira and teachers of his doctrine, both orally and scripturally. It is of some interest to notice them in detail, as the epithets given to them are liable to be misunderstood and to lead to erroneous notions respecting their characters and history. This is particularly the case with the first Vibhuti of Gautam, who has been considered as the same with the Gautam of the Buddhas, the son of Shuddhodana and Maya Devi. आगे वो कहते हैं that any connection exists between the Jains and the Brahmin sage is at least very doubtful, but the Gautam of the Buddha, the son of Shuddhodana and Maya, was a Kshatriya, a prince of the royal or warrior caste. All the Jain traditions make their Gautam a Brahmin, originally of the Gotra or tribes of the Gautam Rishi. A division of the Brahman, well known and still existing in the South India. These two persons therefore cannot be identified whether they be historical or fictitious personage. जैन और बौद्ध धर्म का भेद दर्शाते हुए पंडित नीलकंठ शास्त्री ने उड़ीसा में जैन धर्म किताब की भूमिका में लिखा है कि इसमें जहां एक व कठोर साधना और कर्म में अति निष्ठा का निषेध होता है, तो दूसरी ओर भोग की यथेच्छाचारिता और अति स्वतंत्रता का निषेध भी है। मुनि का यही जैन धर्म या बौद्ध धर्म है। सम्राट अशोक ने सिर्फ इसी बौद्ध धर्म के नाम से संस्कारित जैन धर्म को स्वीकार किया था। आगे वे लिखते हैं कि बौद्ध धर्म की प्राचीन शाखा हीनयान वास्तव में मूल जैन धर्म ही है। द इंडियन रिलीजन्स किताब में भी यही लिखा है कि जैन्स ओरिजिनली प्योर बुद्धिस्ट। भारतीय शर्मन परंपरा में जिस भी महापुरुष को ज्ञान प्राप्त होता था उसे जिन, अरहत और बुद्ध कहते हैं। जैन और बौद्ध दोनों परंपराओं में इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में हुआ है। भारत के बाहर विशेषकर तिब्बत और चीन में हमें यही परंपरा देखने को मिलती है। वहां पर तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, आचार्य या साधारण ज्ञानी सभी को बुद्ध कहने की परंपरा है। चीनी परिव्राजक फायान और ह्वेनसांग किस बुद्ध की खोज में भारत आए थे, यह गहन संशोधन का विषय है। वे वैदिक ब्राह्मणों की इस कूटचाल से भ्रमित हो गए थे। फायान जो सन 400 ईस्वी में भारत आए थे, उन्होंने लिखा है कि
कि उनके 1497 वर्ष पहले बुद्ध का निर्माण हुआ था, अर्थात 1097 ईस्वी पूर्व। इसी प्रकार ह्वेनसांग ने लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध के निर्माण को 1200 वर्ष हुए, कुछ के अनुसार 1500 वर्ष और कुछ के अनुसार 900 वर्ष। इन वर्णों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक स्तर पर जो एक जैसा था वह इन वैदिक ऋषियों के कारण कालांतर में अलग अलग प्रतीत होने लगा। आज महावीर के अनुयायी अनेक मतों में बंटे हुए हैं। अलग अलग आचार्यों की परंपरा में जो श्रावक हैं उनके लिए अपने आचार्य के उपदेश ही सर्वोपरि होते हैं। पास से देखें तो यह अंतर समझ आ जाता है, लेकिन समय के अंतराल के बाद दूर से देखें तो यही लगेगा कि ये सब अलग अलग परंपरा के हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका उत्तर प्राचीन साहित्य की गहन विवेचना करने पर हमें मिलता है। फायान के अकाउंट में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब चीन में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था, उस समय वहां जो प्रचलित आओ धर्म था उसके अनुयायियों ने उसका विरोध किया और उनका कहना था कि शाक्य मुनि और कोई नहीं, अपने गुरु के अवतार हैं जिनका निर्माण 517 बीसी में हुआ था। जैन और बौद्ध दोनों साहित्य में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध समसामयिक थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। एक ही समय में एक ही शहर के विभिन्न उद्यानों में वे थे। गृहपात प्रतिपाली तथा 80 बंधक पुत्र ब्राह्मणी के प्रसंग पर दोनों नालंदा में थे। सिंह प्रसंग पर दोनों वैशाली में थे। अभय कुमार प्रसंग पर दोनों राजगृह में थे। फिर भी दोनों के परस्पर मिलने या वार्तालाप का कोई वर्णन नहीं मिलता, जो आश्चर्य और जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि इसका क्या कारण था। तो इसी संदर्भ में जब हमने तिब्बती साहित्य का अध्ययन किया तो वहां पता चला कि वहां 25 बुद्धों का वर्णन मिलता है हमें, और 25वां बुद्ध गौतम को माना गया है। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है जो बुद्ध भी कहे जाते हैं, और तिब्बती साहित्य में गांवकारी त्याशी नामक किताब में शमन सनातन परंपरा के आदिनाथ ऋषभदेव के अलावा इसमें बाहुबली, भरत और भगवान महावीर का वर्णन भी मिलता है, तथा गौतम और महावीर को समकालीन बताया गया है और उनके परस्पर वार्तालाप होते थे, इसका भी वर्णन आता है। इस किताब के अनुसार बिफोर बुद्धा इन दिस रीजन Jains were here. Digambar Cherpupa were here and they considered sky as their cloth. Other Cherpupa covered their bodies with white clay. Other Jains came later on with white coats. This region is well before Buddhism on this earth. In the beginning, Jain lords were 24. The first god name is Kyuchok. Kyuchok Lord Rishabhnath को बोलते हैं. The last god name is Philva. Philva Mahavir. The Lord Mahavira and Lord Buddha are in same period. Both had interactions, discussion about religion. Our later authorities contributes many curious items and suggestive coincidences, tending more fully to establish the fact that Buddhism was substantially an offshoot of Jainism. For example, Anand is found in some passages of recognized authority directly addressing Gautam himself in his own proper person and speaking of the 24 Buddhas who had immediately preceded him. Spence Hardy, Manual of Buddhism में लिखा है. जैन परंपरा में सदियों प्राचीन एक महत्वपूर्ण परंपरा का निर्वाह आज भी हमें देखने को मिलता है. जब कोई आचार्य किसी बड़े नगर में चातुर्मास करते हैं तो उसी नगर के अन्य स्थानों पर उनके प्रमुख शिष्य भी प्रवचन देते हैं. प्रभु महावीर जब राजगृह के गुणशील चैत्य में प्रवचन देते हैं तो उनके प्रमुख शिष्य गौतम और सुधर्मा स्वामी भी नगर के अन्य स्थानों पर प्रवचन देते हैं. शैनिक
राजा महावीर के पास जाते हैं और गौतम तथा सुधर्मा स्वामी के पास भी जाते हैं। इसी प्रकार अजातशत्रु भी महावीर के साथ साथ गौतम स्वामी के पास जाते थे। सुधर्मा स्वामी के पास जाने का भी ज्ञाता कथा में उल्लेख मिलता है। इसी सुधर महावीर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है, वहीं उनके शिष्य गौतम और सुधर्मा स्वामी के प्रति भी सम्मान और भक्ति है। और यही कारण है कि तत्कालीन सभी राजाओं का वर्णन भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के प्रबल अनुयायी के रूप में मिलता है। और यह होना असंभव है कि एक ही राजा दोनों विरोधी धर्मों के एक ही समय अनुयायी हो। यद्यपि सभी श्रावक सभी आचार्य और मुनियों को वंदन करते हैं, परंतु किसी विशेष आचार्य के ऊपर उनकी भक्ति अधिक रहती है। शायद इसीलिए राजा उदयन, शैनिक, प्रद्योत, अजातशत्रु आदि राजाओं को दोनों परंपराएं अपना दृढ़ उपासक मानती हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध और गौतम गंधर्व एक ही थे। जैन साहित्य के अनुसार गंधर्व इंद्रपुत्री गौतम का शरीर ऊंचाई में 7 हाथ आकार, समचतुरस्य लक्षण युक्त, बल ब्रज ऋषभ नारायण सा मजबूत वर्ण, तपाए हुए कुंडल अथवा पद्म कमल सा गौर। गौतम की भव्य आकृति को देखकर मनुष्य तो क्या देव भी मोहित हो जाते हैं। और गौतम बुद्ध भी जब प्रवचित होने के बाद राजगृह में प्रविष्ट हुए तो उनका देव तुल्य सौंदर्य देखकर सारे नगरवासी चकित हो गए। इस तरह दोनों परंपराओं में दोनों के देव तुल्य सौंदर्य का वर्णन हमें मिलता है। महावीर से 250 वर्ष पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे और उस समय का अधिकांश राजा एवं प्रजा, यहाँ तक कि शाक्य मुनि जिनको गौतम बुद्ध कहते हैं, उनके परिवारजन भी पार्श्व परंपरा के अनुयायी थे। और बुद्ध चरित्र से भी यह स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व पार्श्व परंपरा से प्रभावित रहे थे। मध्यम निकाय के परिनिर्वाण सूत्र में वे कहते हैं, सारिपुत्र, बोधि प्राप्त करने से पूर्व मैं दाढ़ी मूंछ का लुंचन करता था, मैं खड़ा रहकर तपस्या करता था, ऊपर बैठकर तपस्या करता था, मैं नग्न रहता था, लौकिक आचारों का पालन नहीं करता था, हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था, बैठे हुए स्थान पर आकर दिए हुए अन्य को, अपने लिए तैयार किए हुए अन्य को और निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता था, गर्भिणी व स्तनपान कराने वाली स्त्री से भिक्षा नहीं लेता था। और ये सब आचार जैन साधुओं के हैं। और इससे यह प्रतीत होता है कि शाक्य मुनि जिनको गौतम बुद्ध बताकर प्रचारित किया गया, वो पार्श्व परंपरा का पालन करते थे। 8वीं शताब्दी में देव सेनाचार्य ने दर्शन शास्त्र में लिखा है कि जैन शमन पिहिताष्टक ने सरयू नदी के तट पर पलाश नामक ग्राम में श्री पार्श्वनाथ के संग में उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम बुद्ध कीर्ति रखा गया। त्रिपिटक साहित्य में निर्गंथनाथ पुत्र को चतुर्यामी संवरवादी बताया गया है, जो पार्श्वनाथ से संबंधित है, महावीर से नहीं। वर्तमान महावीर के 11 गणधरों में से 9 गणधरों का निर्वाण उनके परिनिर्वाण से पूर्व हो गया। उसके बाद गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी ही जीवित रहे। अन्य 9 गणधरों के संग का विलय सुधर्मा स्वामी के संग में हो गया। प्राचीन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर के निर्वाण के बाद आर्य सुधर्मा को भगवान महावीर का प्रथम पट्टेधर बनाया गया और गौतम स्वामी के संग में उनके शिष्यों के अलावा पार्श्वनाथ के संग के साधुओं का विलय हुआ। श्रावस्ती को बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध का प्रिय स्थान माना गया और श्रावस्ती में ही गौतम स्वामी और केशी मुनि के बीच चर्चा होने के बाद केशी मुनि का संग महावीर के संग में विलय हो गया। केशी कुमार की तरह अन्य पार्श्ववर्तीय मुनि कैलाश के पुत्र गांगे, अनगार, पेढ़ाल पुत्र उदक आदि भी तत्व चर्चा के बाद महावीर के संग में आ गए, जो बाद में गौतम के संग में रहे।
पार्श्व अनुयायियों का गौतम स्वामी के संग में सम्मिलित होने का दूरगामी प्रभाव यह हुआ कि जब गौतम बुद्ध के रूप में देश देशांतर में प्रसिद्ध हुए तो उनके चरित्र वर्णन में पार्श्वनाथ के चरित्र के कुछ वर्णन जोड़ दिए गए। उदाहरण के रूप में कमर उपसर्ग मुचिले नाग के रूप में बुद्ध चरित्र में जोड़ दिया गया। गौतम बुद्ध के साथ इस घटना का जुड़ना पार्श्व संघ से उनके संबंधों को पुष्ट करता है, साथ ही विभ्रांति भी पैदा करता है। मनमथ नाथ शास्त्री बुद्धा हिज लाइफ हिज टीचिंग्स हिज ऑर्डर में उन्होंने लिखा है, 2 of 11 disciples of Mahavira survived him, Sudharma and Gautama. Sudharma's spiritual successors are the Jain priests, whereas the Gautam's followers are the Buddhists. प्राचीन बौद्ध साहित्य में जहाँ कहीं भी गौतम बुद्ध के चरित्र का वर्णन है, वहां सिद्धार्थ को गौतम नाम कब दिया गया, क्यों दिया गया, इसका कोई युक्ति संगत उल्लेख नहीं मिलता। अशुघोष के बुद्ध चरित्र में लिखा है उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उनको गौतम कहा गया, जबकि गंधर गौतम स्वामी ही अपने गोत्र के नाम से प्रसिद्ध थे, अपने वास्तविक नाम इंद्रभूति के नाम से नहीं। भगवान महावीर भी उन्हें गौतम कहकर पुकारते थे। सिद्धार्थ का गोत्र नाम गौतम नहीं था और कई विद्वानों का मानना है कि माता गौतमी के नाम से उन्हें गौतम कहा गया, लेकिन यह भी तर्क संगत नहीं मालूम पड़ता। अशुघोष के बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध का गोत्र गौतम बताना एक महत्वपूर्ण प्रमाण है कि दोनों एक ही हैं। उसमें लिखा है कि गौतम बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन के लिए जाते हैं, तो रास्ते में पंच भिक्षु उनके समीप आते हैं और उन्हें गौतम के नाम से संबोधित करते हैं। बुद्ध बैठे हुए भिक्षुओं की ओर बढ़े, जिन्होंने इस तरह अपने विचार स्थिर किए थे, और जैसे जैसे वह उनके समीप आते गए वैसे वैसे वे निश्चित होते गए। एक ने उनका चीवर ग्रहण किया, उसी प्रकार दूसरे ने हाथ जोड़कर उनका भिक्षा पात्र ग्रहण किया, तीसरे ने उन्हें उचित आसन दिया, उसी तरह अन्य दो ने पांव धोने को जल, और इस प्रकार उनके अनेक प्रकार से परिचर्या करते हुए उन सब ने उनसे गुरुवत व्यवहार किया, किंतु उन्होंने गोत्र नाम से उन्हें पुकारना नहीं छोड़ा। और राहुल जी ने भी बुद्धचर्या में लगभग इसी प्रकार का वर्णन किया है। इन दोनों वर्णों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गंधर गौतम स्वामी ही बुद्धत्व प्राप्ति के बाद लोगों में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए या उनको गौतम बुद्ध कहकर प्रचारित किया गया। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद 12 वर्षों तक वो कहाँ गए, कहाँ उनका चतुर्मास हुआ, इसका वर्णन नहीं मिलता। श्वेतांबर परंपरा भगवान महावीर के पाठ को सुधर्मा स्वामी को आसीन करती है, गौतम स्वामी को नहीं। लेकिन दिगंबर परंपरा गौतम स्वामी को महावीर के पाठ में ग्रंथ संघ का प्रमुख मानती है। जो भी हो, इसमें संदेह नहीं है कि भगवान महावीर के बाद 12 वर्षों में गौतम स्वामी के विचरण के विषय में कोई भी जानकारी स्पष्ट उपलब्ध नहीं होती। कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ एनल्स ऑफ राजस्थान में लिखा है कि स्कैंडिनेविया में जो गौतम गए थे वो निश्चित रूप में महावीर के शिष्य गौतम थे। ये संदर्भ निश्चय ही उनको कहीं से मिला होगा और यह संभव भी नहीं है। बुद्ध और जैन शब्द का एक ही अर्थ होता है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वाराणसी जाते समय रास्ते में उपक आजीवक से वार्तालाप करते हुए गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया था कि वे एक जिन हैं। उपक के प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं कि मैं सबको जानने वाला, सबको पराजित करने वाला, सभी धर्मों में निर्लेप हूँ, सर्वत्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय से विमुक्त हूँ, मैं अपने ही जान का उपदेश करूंगा। तो उपक कहते हैं कि आयुष्मान तू जैसा दावा करता उससे तो अनंत जिन हो सकता है, ऐसे मेरे ही सत्व जिन होते हैं जिनके आश्रय
नष्ट हो गए हैं। मैंने पाप कर्मों को जीत लिया है, इसलिए हे उपक मैं जिन हूँ। और यह आश्चर्य का विषय है कि 5 वर्ष तक विभिन्न प्रदेशों में घूम घूम के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया हो, ऐसे ख्याति प्राप्त विद्वान जिनकी यशोगाथा सभी दिशाओं में फैली हो, जिनका वर्णन हमें बौद्ध साहित्य में गौतम स्वामी के नाम से अलग से क्यों नहीं मिलता है। गौतम बुद्ध अपने निर्वाण के समय पावा से होकर कुशीनगर जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इसी पावा को भगवान महावीर का निर्वाण क्षेत्र माना है। वर्तमान में जैन समाज मगध में स्थित पावा को भगवान महावीर का निर्वाण स्थल मानता है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों और वर्तमान शोधों से अनेक इतिहासकार अब यह मानने लगे हैं कि गोरखपुर के पास वाली पावा में ही भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। गौतम पावा से मध्याह्न में विहार कर सायंकाल में कुशीनगर पहुंच जाते हैं, और गौतम बुद्ध का अपने अंतिम समय में पावा जाने का उद्देश्य भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण के दर्शन का ही हो सकता है। और भौगोलिक रूप से देखें तो पावा कुशीनगर के उत्तर में स्थित है, और जिस रात में भगवान महावीर का परिनिर्वाण हुआ था उस रात में 9 मल 9 लिच्छवी 18 काशी कौशल के राजा पौषद में थे। इसी प्रकार गौतम स्वामी के निर्वाण के बाद उनकी अंत्येष्टि भी मल्ल क्षत्रियों ने संपन्न की थी। सम्राट अशोक के शिलालेख भारतीय इतिहास के आधार स्तंभ माने गए हैं। उनके लघु शिलालेख नंबर 1 जो कि रूपनाथ, सैसाराम और वैराट में प्राप्त हुआ, उसमें लिखा है कि देवताओं के प्रिय इस बात को कहते हैं कि 2.5 वर्ष से अधिक समय हुआ जब मैं उपासक हुआ, पर मैंने अधिक उद्योग नहीं किया। और इस तरह वो लिख के अंत में लिखा है उसमें कि यह अनुशासन मैंने उस समय लिखा जब बुद्ध भगवान के निर्वाण को 256 वर्ष हुए। इसी तरह ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरी और रामेश्वर के मिले शिलालेखों में भी यही बात लिखी हुई है। ये शिलालेख उसके सिंहासन में बैठने के 21 वर्ष बाद लिखे गए, और उस समय के मान्यता प्राप्त बुद्धों में वर्तमान महावीर, गोशालक, सारिपुत्र, गौतम स्वामी, शाक्य मुनि और सुधर्मा स्वामी थे। प्रश्न यह उठता है कि किस बुद्ध के निर्वाण के 256 वर्ष बाद ये शिलालेख लिखे गए। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक 270 ईस्वी पूर्व सिंहासन पर आसीन हुए थे, और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर का निर्वाण 527 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और उसके 12 वर्षों बाद गौतम स्वामी का 215 ईस्वी पूर्व तथा सुधर्मा स्वामी का गौतम स्वामी के 8 वर्षों बाद निर्वाण हुआ माना जाता है, अर्थात 507 ईस्वी पूर्व। शाक्य मुनि का निर्वाण की तिथि भगवत पुराण, वायु पुराण, बर्मी बौद्ध साहित्य का गहन अध्ययन कर मुनि नगराज जी, आचार्य हस्तिमल जी ने 505 ईस्वी पूर्व बताया है, और इसकी अशोक के शिलालेख में दिए गए विवरण से भी जो मिलता है, अशोक अगर 270 में बैठते हैं तो उसमें 21 वर्ष माइनस करें तो 249 में उन्होंने ये शिलालेख खुदवाया, और उसके 256 वर्ष बुद्ध के निर्वाण के 256 वर्ष बाद ये शिलालेख खुदवाया था उन्होंने, तो अर्थात वो 505 ईस्वी पूर्व का है। और इस बात की पुष्टि हम बौद्ध ग्रंथों से भी कर सकते हैं, जहां निगंथनाथ बुद्ध के निर्वाण का संवाद जब बुद्ध को मिलता है तो वो कहते हैं मैं अभी 2 वर्ष और जीऊंगा, और यहाँ निगंथनाथ बुद्ध का गोत्र अग्निवेशायन बताया गया है जो सुधर्मा स्वामी का गोत्र था। सुधर्मा स्वामी का निर्वाण 507 ईस्वी में होता है, तो शाक्य मुनि का निर्वाण 505 ईस्वी में। बहुत ही मतलब ये तिथि अशोक के शिलालेख से बहुत ही सटीक बैठती है।
और यह विश्लेषण यही प्रमाणित करता है कि शाक्य मुनि को परवर्ती काल में गौतम गोत्र के कहकर उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से प्रचारित किया गया था। अशोक के रोमन स्तंभ शिलालेख में हमें शाक्य मुनि का वर्णन मिलता है, लेकिन गौतम बुद्ध का वर्णन कहीं किसी भी शिलालेख में हमें नहीं मिला। अशोक के निगली सागर स्तंभ शिलालेख में कनक मुनि बुद्धा का वर्णन मिलता है। ये कनक मुनि बुद्धा कौन थे? जब ऐतिहासिक विवरणों से हमें पता चलता है कि ये पार्श्वनाथ संप्रदाय की परंपरा के मुनि थे, और उससे यह भी स्पष्ट होता है कि अशोक के समय जो संघ का उल्लेख मिलता है वो पार्श्व परंपरा का संघ हो सकता है। अशोक के शिलालेखों में आजीविकों, निर्गंतों, ब्राह्मणों और संघ को दान देने का उल्लेख है। यह संघ किसका था यह उल्लेख नहीं है, तो हम यह अनुमान कर सकते हैं कि पार्श्व संप्रदाय का संघ होगा। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें पिपरवा के स्तूप से प्राप्त शिलालेख से होती है। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में है। यह शिलालेख शाक्य मुनि के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जिसके अनुसार शाक्य मुनि का नाम सुकीर्ति था और उनका गोत्र आदित्य था। पर्वती जैन साहित्य में उन्हें बुद्ध कीर्ति भी कहा गया है, और यह स्तूप उनके भाई बहनों द्वारा बनाया गया। कुछ इतिहासकार पिपरवा को भी बुद्ध का निर्वाण स्थल मानते हैं, और यहाँ यह संशय उत्पन्न होता है कि वास्तव में शाक्य मुनि का निर्वाण स्थल कौन सा था, कुशीनगर की पिपरवा। यम सलिल निधने बुद्ध भगवते सक्यनम सुकीति भाति नम सभागिनी किनम सपुदलनम, अर्थात भगवान बुद्ध के भस्मावेश सुकीर्ति के भाइयों, बहनों, बालकों और स्त्रियों ने स्थापित किया था। और इस स्तूप के कुछ अवशेष और भस्म कलश लखनऊ के संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित हैं। और इसी के समर्थन में हमें अंगुत्तर निकाय व ललित विस्तार में लिखा है कि जब बुद्ध राजगृह गए थे तो राजा सैनिक ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तब बुद्ध ने कहा, हे राजन, यहाँ से सीधे हिमालय की तलहटी में कौशल देश में एक जनपद है, उसका गोत्र आदित्य है और जाति शाक्य। उस कुल से कामोपभोगों की इच्छा छोड़ मैं परिव्राजक बन गया हूँ। यह उल्लेख भी इसी बात की पुष्टि करता है कि शाक्य मुनि को ही गणधर गौतम का रूप देकर उनको गौतम बुद्ध कहकर प्रचारित किया गया। कश्मीर के इतिहास में कवि कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी, जो ऐतिहासिक ग्रंथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसमें भी गौतम बुद्ध का जिक्र हमें नहीं मिलता, और बुद्ध धर्म के संदर्भ में शाक्य सिंह का वर्णन है। तदा भगवतः शाक्य सिंहस्य परिनिवृत्ते। अबदान ग्रंथ में शाक्य मुनि की माता गौतमी कहती हैं, मैंने देवदह नगर में जन्म लिया। मेरे पिता अंजन शाक्य और मेरी माता सुलक्षणा है। फिर मैं सियानी होने पर कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के घर गई। यह कथन सिद्ध करता है कि शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध अलग थे, और शाक्य मुनि को ही गौतम बुद्ध के नाम से महावीर के प्रतिस्पर्धी के रूप में उनके प्रभाव को पौन करने के लिए खड़ा किया गया। खालवेर में शिलालेखों में कलिंग जिन का उल्लेख मिलता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन के इतिहास से, वैदिक पुराणों से एवं उड़ीसा के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जगन्नाथ की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा उड़ीसा के संबलपुर में गौतम बुद्ध द्वारा कराई गई, और तथा उन्होंने वहां पर जगन्नाथ चरित्र की रचना की थी। और यही कलिंग जिन की प्रतिमा नंद राजा द्वारा कलिंग को जीतकर मगध में ले जाकर प्रतिष्ठित की गई, और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व सम्राट खारवेल ने मगध पर विजय प्राप्त कर पुनः कलिंग में इसको स्थापित किया, और बाद में वर्तमान जगन्नाथ मंदिर के मूल नायक के रूप में स्थापित हुए। आज भी जगन्नाथ मंदिर के आते में 2 तीर्थंकर प्रतिमाएं उत्कीर्ण परिलक्षित होती हैं, जो यह प्रमाणित करती हैं
के पुरी के जगन्नाथ मंदिर ही कलिंग जिन का मंदिर है। और 6वीं और 7वीं शताब्दी में यहाँ पर जब जैनियों पर अत्याचार होने लगे तब बड़ी संख्या में जैनों और बुद्धों ने यहाँ से पलायन किया और वे नेपाल, तिब्बत और दक्षिण चीन में जाकर बसे। वहां पर अष्टापद क्षेत्र का नाम संबल देकर संबलपुर के नाम को जीवंत रखा और यही संबल आज पश्चिम जगत में संभाला के नाम से प्रसिद्ध है। गौतम स्वामी ने जब अष्टापद की यात्रा की थी तब वहां कंडरिक और पुंडरिक चरित्र की रचना की थी। जगन्नाथ मंदिर में पूजा की परंपरा जैन विधि से संपन्न की जाती है। प्रसाद करने में जमीकंद का प्रयोग नहीं किया जाता और मुंह पर कपड़ा बांधकर प्रसाद बनाया जाता है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋषभ देव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा जिन गौतम बुद्ध ने की थी वो गंधर गौतम स्वामी ही थे। बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध से पूर्व जिन 24 थेर बुद्धों का उल्लेख मिलता है उसमें कई नाम तीर्थंकरों के हैं, जैसे अजित थेर, पार्श्वथेर, वर्धमान थेर आदि। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों चीन, कंबोडिया, बर्मा, वियतनाम आदि में थेर बुद्ध धर्म का प्रचलन होने के कारण तीर्थंकरों की पूजा प्रचलित है। बौद्ध धर्म में तीर्थंकरों का उल्लेख एवं उनकी उपासना यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की शाखा है और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान धर्मानंद कौशंबी के अनुसार भी बुद्ध धर्म पार्श्वनाथ से निकला है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मैगस्थनीज के विवरणों में ब्राह्मणों और शमनों का उल्लेख है, बौद्धों का अलग से कोई उल्लेख नहीं मिलता, जो यह स्पष्ट करता है कि उस समय बौद्ध संघ का अलग अस्तित्व नहीं था। अंगुत्तर निकाय के चकुन्य निपात में लिखा है कि शाक्य मुनि के चाचा वक्शाक्य निग्रंथ शावक थे और उनके जो चचेरे भाई देवदत्त थे वो भी जैन धर्म मानते थे। शशांक की राजधानी कर्ण सुवर्ण में भी कई विहार मिले, देवदत्त के विहार जहां दूध का प्रयोग नहीं होता था, ऐसा ह्वेन संग में भी लिखा है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित ऋषि भाषित ग्रंथ में 45 अरहंतों के विषय में वर्णन है, लेकिन उसमें शाक्य मुनि का उल्लेख नहीं मिलता और ना ही गौतम बुद्ध का। निगंथ परंपरा में श्वेतांबर और दिगंबर की भेद की उत्पत्ति ईस्वी सन की 2री शताब्दी में हुई थी। प्रभु महावीर के समय भी अचेलक और सचेलक दोनों प्रकार के मुनि होते थे। प्रचलित परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ने के कारण मुनियों का एक दल दक्षिण में गया था। 12 वर्ष बाद अकाल समाप्ति पर जब वे वापस आया तो उसने देखा कि यहाँ जो मुनि संघ था वह शिथिल हो गया था। कुछ विद्वान यहीं से मतभेद का जन्म मानते हैं, परंतु परवर्ती आचार्यों में ये मतभेद बहुत स्पष्ट नहीं है। तब यह प्रश्न उठता है कि आचार्य स्थूलीभद्र को आगम की वासना क्यों करानी पड़ी और इसका प्रमुख कारण क्या था। 12 वर्षों के बाद जब दक्षिण से जैन संघ के लोग वापिस आए तो उन्होंने देखा कि अकाल के प्रभाव से शिथिल हुए पार्श्व परंपरा के मुनि जो गौतम स्वामी के संघ में शामिल हुए थे, उनकी शिष्य परंपरा सुधर्मा स्वामी के संघ की शिष्य परंपरा से अलग हो गई। अकाल समाप्ति के बाद मूल संघ में आने के बजाय उन्होंने एक नया संघ बनाया और यही संघ गौतम की परंपरा का होने के कारण गौतम बुद्ध संघ कहलाया। शाक्य मुनि इसी संघ में दीक्षित हुए थे और उनके नेतृत्व में संघ का प्रभाव बढ़ा था, इसलिए शाक्य मुनि को ही गौतम बुद्ध कहकर महावीर के प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा करने की चेष्टा की गई। और इसी समय सुधर्मा स्वामी की परंपरा के साधुओं को अनुशासन में दृढ़ रखने के लिए आचार्य स्थूलीभद्र ने आगम सूत्र की वासना कराई। मूल परंपरा से अलग निकली परंपरा मूल परंपरा को नष्ट करके या फिर उसे बदलकर स्वयं को स्थापित करती है, अतः यहाँ भी यह अपवाद नहीं। श्रमण संस्कृति का वास्तविक स्वरूप जैन धर्म के रूप में आज भी भारतवर्ष में विद्यमान है।
जबकि भारत के बाहर यह बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रमुख कारण जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए जो भ्रम फैलाया गया, जिसके कारण बड़े बड़े इतिहासकार, साहित्यकार और खोजकर्ता भ्रमित हो गए। आश्चर्य होता है यह देखकर कि जब एमनेस्टेन और बेलेजा जैसे खोजकर्ता जिन संस्कृति से अनभिज्ञ होकर जैन पुरातत्वों को बुद्ध धर्म के साथ जोड़ देते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है जो इस कथन से परिलक्षित होती है। According to the Jains, the chief disciples of their Tirthankara Mahavir was called Gautam Swami or Gautam Indrabhuti, whose identity with Gautam Buddha was suggested by both Dr. Hamilton and Major Delamine and was accepted by Colebrook. In the Kalpasut and in other books of the Jains, agree. Hence, it is to be concluded that Gautam, the first one of the first list, is the same with the Indrabhuti, first of the second list. Gautam of the Buddhas is the same personage. बचपन से जो बीज या विचार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी जड़ें हमारे मस्तिष्क में गहरी होती जाती हैं। सत्य की खोज के लिए और मिथ्या भ्रम से मुक्त होने के लिए जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, उस पर गहन मनन चिंतन की आवश्यकता होती है और इसके लिए निष्पक्ष एवं गंभीर संशोधन होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और आज इसकी बहुत आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी शैव मंदिर को यह कहें कि यह जिन मंदिर था तो इसको स्वीकारने में मुश्किल होगी। सच्चाई जानते हुए भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जब हम उसका इतिहास तथ्यों के आधार पर सामने रखेंगे तो वह स्वीकार्य होगा। और मैं चाहती हूँ कि आज के इस विषय पर जो तथ्य मैंने रखे हैं उस पर गहन चिंतन और गंभीर संशोधन किया जाए और इतिहास की पुनः व्याख्या हो। According to Indian Brahmos man Dr. A. Sivathanu Pillai's address to the Indian President APJ Abdul Kalam, other countries preserve their history well. Here we need a certificate from the West to show off what is originally ours. It is time to be proud of our heritage and rewrite the textbooks. इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, बहुत सुंदर व्याख्यान। लेकिन इसमें कई प्रश्न हैं, वो पहले तो देखते हैं कि ऑडियंस में कि इसे कौन कौन प्रश्न पूछना चाहते हैं, फिर अदरवाइज मैं भी कुछ पूछूंगा। अभी हाथ रेज किए हैं